हमारे देश में गंगा जी को सबसे पूजनीय नदी माना जाता है। गंगा के संबंध में यूं तो अनेक पुराणों में कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बेहद खास है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म पितामह भी गंगा जी के ही पुत्र थे। आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ गंगा से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभिष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजश्री, जिनमें महाभिष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहां गंगा जी भी उपस्थित थी। तभी तेज हवा चलने के कारण गंगा जी के सर से वस्त्र नीचे खिसक गया। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ये देखकर अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन राजा महाभिष गंगा जी को निरंतर देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने ये देखा तो उन्होंने महाभिष को मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभिष ने पूर्व वंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। राजा शांतनु एक बार शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री गंगा जी को देखा। उन्हें देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने उनसे विवाह के लिए निवेदन किया। उस स्त्री ने शांतनु से कहा कि मुझे आपकी रानी बनना तो स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया और शांतनु के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन पैदा होते ही वो स्त्री उस पुत्र को ले जाकर गंगा नदी में बहा आई। शांतनु ये देखकर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इसके लिए इस स्त्री से कोई कारण पूछा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी तरह शांतनु के 7 पुत्र हुए और 7 को पैदा होते ही वो स्त्री गंगा नदी में बहा आई। 8वां पुत्र होने पर जब वो स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। उसने उसे रोक दिया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब उस स्त्री ने शांतनु को सत्य बताया और कहा कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया है। आपने शर्त न मानते हुए आज मुझे रोक दिया, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चली गई। अपने पुत्र और गंगा के छोड़ के जाने के बाद शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता और एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा सा जल बह रहा है और वो भी ठीक से प्रवाहित नहीं हो रहा। इस रहस्य का पता लगाने के लिए शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर और दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु कुछ कहते इससे पहले वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि ये युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर है और इंद्र के समान इसका तेज है। इसका नाम देवव्रत है और ये देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म कहलाएगा। उसे देखकर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसे देखते ही शांतनु को अपने बाकी 7 पुत्रों की भी याद आई, जिन्हें गंगा ने नदी में बहा दिया था। तब उन्होंने गंगा जी से पूछा, गंगा, मुझे उन 7 पुत्रों के बारे में बताओ जिन्हें तुमने नदी में बहा दिया था। तब गंगा जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहां एक नंदिनी नाम की गाय भी थी। त्यो नाम के एक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया।
जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। ये बात जब उन वसुओं ने माँ गंगा को बताई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इसीलिए इन 7 पुत्रों को गंगा ने पैदा होते ही नदी में प्रवाहित कर दिया था और उनको मुक्ति दिलाई थी। और 8वां पुत्र देवव्रत अपने पूर्व जन्म में वही द्यौ नामक वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े।